हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 8वीं का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड। जैसे पहले से ही आप लोग बीजीय व्यंजक से परिचित हैं। बीजीय व्यंजक मतलब जिसमें जो है चर राशि, अचर राशि, गणितीय संक्रिया ये सभी जो है शामिल होते हैं। ये सब बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। जैसे कि 3x वर्ग, यहां पर चर राशि कौन सा है x, अचर राशि कौन सा है 3। यहां पर देखेंगे तो चर राशि है x और y, अचर राशि है 2 और 4। और गणितीय संक्रिया की बात करें तो यहां पर है धन, और ये 2 और x के बीच में कुछ नहीं है मतलब गुणा है, और 4 और y के बीच में कुछ नहीं दिख रहा है मतलब गुणा है। तो इस प्रकार से जो है आप बीजीय व्यंजक के बारे में परिचित हैं ही कि चर राशि, अचर राशि और गणितीय संक्रिया सभी एक साथ आते हैं तब वो क्या कहलाता है बीजीय व्यंजक। दूसरा यहां पर है गुणनखंड। गुणनखंड में जो है हमको दो शब्द मिलते हैं, एक तो गुणन और दूसरा होता है खंड। गुणन का मतलब क्या होगा, गुणा होगा, और खंड का मतलब क्या होता है, टुकड़ा। ठीक है, अब यहां पर समझने के लिए जो है मैं इसको थोड़ा आसान भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो गुणनखंड का मतलब होता है गुणा के रूप में संख्या को टुकड़े के रूप में लिखना। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अगर हम लिख देते हैं 12 और इसको जो है आपको गुणा के रूप में लिखना है तो क्या लिखेंगे 2 गुणित 2 गुणित 3। अब यहां पर देखिए 2 दूनी 4 और 4 तिया कितना हो जाएगा 12। तो यहां पर 12 को हम छोटे छोटे संख्याओं के रूप में, अभाज्य संख्याओं के रूप में उसको गुणा करके हमने लिख दिया। तो ये 12 एक संख्या हो गया, और ये 2 गुणित 2 गुणित 3 ये इसका क्या हो गया गुणनखंड हो गया। तो ये गुणनखंड भी हम लोग दो प्रकार का देख चुके हैं, एक होता है अभाज्य गुणनखंड और एक होता है सभी गुणनखंड। जैसे ये जो हम लिखे हैं ये अभाज्य गुणनखंड कहलाता है, जैसे कि आप लोग पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अगर इसी का अगर हम 12 का सभी गुणनखंड की बात करें तो वो सभी संख्याएं आ जाएंगे जिससे जो है 12 जो है विभाजित होता है। जैसे अगर हम 1 से 12 को भाग दें तो 12 भाग जाएगा, तो 1 जो है इसका गुणनखंड कहलाएगा। अगर 2 से भाग दें तब भी भाग जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से जाएगा, 6 से जाएगा और 12 से जाएगा। तो इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड बोलने से उसको हम गुणक के रूप में जो है टुकड़े टुकड़े के रूप में लिख देते हैं, और सभी का गुणा करने पर फिर से वापस हमको वही संख्या प्राप्त हो जाता है। तो ये कहलाता है आपका अभाज्य गुणनखंड। जबकि सभी गुणनखंड में क्या आएगा, जिन जिन संख्याओं से ये संख्या 12 जो है विभाजित होगा ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगे गुणनखंड कहलाएंगे। तो यहां पर इस चैप्टर में अब हम लोग देखने वाले हैं बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड। इस टाइप का संख्या अगर कोई दिया रहेगा उसका जो है हमको गुणनखंड प्राप्त करना है। तो अब यहां पर हम आ जाते हैं बीजीय व्यंजक का गुणनखंड। ठीक है, अब यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो हम लेते हैं 6xy। ठीक, जिन जिन संख्याओं से ये जो है विभाजित होगा वो सब जो है इसके क्या कहलाएंगे गुणनखंड कहलाएंगे। उदाहरण के लिए अगर हम यहां पर देखें तो इसको दो भाग में ये कर सकते हैं, ये आपका अचर राशि और xy जो है चर राशि। हम अगर अचर के बारे में देखें 6 जो है किससे भाग जाएगा 1 से भाग चला जाएगा, तो ये 1 जो है ये पूरे का जो है गुणनखंड कहलाएगा। अगर हम 2 से भाग दें तब भी जाएगा, 3 से दें फिर भी जाएगा, 6 से दें फिर भी भाग जाएगा। तो यहां पर केवल 6 के ही इतने सारे जो है हमको गुणनखंड प्राप्त हो चुके हैं। अब अगर x का गुणनखंड बोलेंगे तो क्या मिलेगा, केवल x मिलेगा। y का बोलेंगे तो क्या मिलेगा, केवल y मिलेगा। और x y दोनों का मिला दें
तो हमको यहाँ पे एक्स वाई भी मिल जाएगा। अब इसके बाद देखिए 6 के जितने भी गुणनखंड हो सकते थे हमने लिख दिया, x का जितना गुणनखंड हो सकता था लिख दिया, y का जो हो सकता था लिख दिया, और x y दोनों को मिला करके भी लिख दिया। अब क्या होगा, ये एक का गुणा करोगे x से तो x ही आएगा, और एक का y से गुणा करोगे y आएगा, एक का x y से करोगे तो x y आएगा। लेकिन अब अगर हम देखें 2x 2y 2xy 3x 3y 3xy 6x 6y और 6xy, इन सभी संख्याओं से जो है ये 6xy जो है भाग जाता है। यानी कि 6xy का सभी गुणनखंड निकालेंगे तो इतने सारे गुणनखंड हमको मिलेंगे। अब यदि आपके मन में शंका हो कि भाई इतने सारे गुणनखंड कैसे होंगे, गुणनखंड का ये एक गुण होता है कि अगर इसका गुणनखंड अगर हम कहीं पर निकाले हैं तो उस गुणनखंड से अगर इसको भाग दोगे तो पूरा का पूरा भाग जाता है। अब अगर आपको लगे कि शायद गुणनखंड नहीं है तो भाग दे करके देख लीजिए। मान लो 6xy को हम 3 से भाग देना चाहते हैं, जाएगा। 3 से 6 को भाग दे दो, 3 दूनी 6 और आ जाएगा xy, पूरा पूरा भाग चला गया। इसलिए ये आपका 6xy जो है क्या है, 3 जो है 6xy का गुणनखंड है। एग्जाम्पल के लिए और ले लेते हैं, मान लो xy को लें तो xy से 6xy को भाग दे दो, x कटेगा y कट जाएगा, आएगा क्या 6, भाग चला गया ना। इसलिए xy भी 6xy का क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। मान लो आपको लगता है कि 2xy नहीं है, भाग दे के देखिए 2xy से, x x y y 2 एकम 2 तिया, कितना आया भाई 3, यानी कि ये 2xy भी इसका गुणनखंड है। तो ये बीजीय व्यंजक का गुणनखंड ज्ञात करते समय इसका हम सभी गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए जो एक आसान तरीका है जिसके द्वारा आप सभी गुणनखंड को आसानी से जो है ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पर जो है 6xy का सभी गुणनखंड हम ज्ञात करेंगे। कैसे, इसके लिए हम क्या करते हैं, 6 का गुणनखंड क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। अब 6 का गुणनखंड अगर हम ज्ञात करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 का गुणनखंड होगा 1 2 3 और 6। अगर हम एक्स वाई का गुणनखंड लेंगे तो क्या होगा, एक्स वाई और एक्स वाई। ठीक, तो हम यहां पर क्या करेंगे, एक तालिका बना लेते हैं। यहां पर लिख दिए हम गुणा एक्स वाई और एक ले लेते हैं एक्स वाई। ठीक है, वैसे ही उधर हम ले लेंगे 1 2 3 और ले लेते हैं 6। ठीक, ये इधर हम 6 के गुणनखंड को ले लिए 1 2 3 और 6। इधर एक्स वाई के गुणनखंड को ले लिए एक्स वाई और एक्स वाई। अब यहां पर हमने क्या लिखा है, यहां गुणा लिखा है, तो x का और 1 का गुणा करके हम यहां लिख देंगे x, 2 और x का गुणा करके 2x, 3 और x का गुणा करेंगे 3x, 6 और x का गुणा करेंगे तो 6x। वैसे ही 1 का गुणा y से y, 2 का गुणा y से 2y, 3 का गुणा y से 3y और 6 का गुणा y से ये हो जाएगा 6y। ठीक वैसे ही 1 का गुणा एक्स वाई से करेंगे एक्स वाई, 2 का कर दो 2xy, 3 का कर दो 3xy और 6 का कर दो 6xy। अब ये हमारा हो गया।
अब यहां नीचे लिखेंगे 6xy के सभी गुणनखंड। अब यहां पे ये लाइन से लिख देंगे 1 2 3 6। उसके बाद सेकेंड लाइन में चलेंगे, x x 2 बार है, हम एक ही बार लिखेंगे x 2x 3x 6x, x 2x 3x 6x। उसके बाद y 2 बार है, हम एक बार लिखेंगे y 2y 3y 6y। उसके बाद xy 2 बार है, हम एक ही बार लिखेंगे xy 2xy 3xy और 6xy। इस प्रकार से जो है ये सभी गुणनखंड ज्ञात करने के लिए ये तालिका सिस्टम बहुत बढ़िया है। रही बात यहाँ पे जो संख्या दिया है उसका हम गुणनखंड कैसे ज्ञात करें, तो उसके लिए तो आपको थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा। जिन जिन संख्याओं से ये भाग जाएगा उन संख्याओं को उसका गुणनखंड हम लिखते जाएंगे। ठीक, तो इस प्रकार से ये आज का हमारा वीडियो जो है बीजीय व्यंजक के गुणनखंड के लिए एक इंट्रोडक्शन वीडियो था। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।